अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम सादिया है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, अमूमन उस बारे में बात नहीं की जाती। लोग इस बारे में बात करने से कतराते हैं, इवन डॉक्टर तक इस बारे में बात नहीं करते हैं। आज का टॉपिक है हम जिन्स परस्ती के बारे में। लोग शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके तमाम सवालों का जवाब है जो आप पूछने से कतराते हैं। हम जिन्स परस्ती क्या है? हम जिन्स परस्ती का मतलब है अपने ही जैसे जिन्स की तरफ जिनसी रुझान है, यानी कि मर्द का मर्द की तरफ है, औरत का औरत की तरफ है। हम जिन्स परस्ती की दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका मिलान हम जिन्स के साथ साथ मुखालिफ जिन्स की तरफ भी होता है, यानी मर्द का मर्द के साथ साथ औरत की तरफ भी इंटरेस्ट होता है। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जिन्स की तरफ रुझान होता है। अब मसला कहाँ पैदा होता है? मुसलमान होने के नाते हम बखूबी जानते हैं कि हमारे दीन में हम जिन्स परस्ती को हराम करार दिया गया है और उसके साथ साथ दूसरे मज़ाहिब में भी यानी कि इस तरह के ताल्लुकात बनाने से मना किया गया है। अब जो हम जिन्स परस्त इंसान होता है उसके जहन में ये गिल्ट पैदा हो जाता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं होती है, ये कुदरती होता है। इस वजह से उसके जहन में पछतावे जैसी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। अब इस तरह की पछतावे की फीलिंग्स आने के साथ या इस तरह के ख्यालात, मनफी ख्यालात आने के साथ मुतासरा शख्स एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ तब मसला पैदा होता है जब आपकी शादी की उम्र हो जाती है और घर वाले ज़ोर देते हैं कि शादी कर ली जाए, लेकिन हम जिन्स परस्त इंसान ये सोचता है कि अगर वो शादी कर लेगा तो उस इंसान के साथ वो किस तरह से ताल्लुकात कायम कर सकेगा, चाहे वो जज्बाती ताल्लुक है या वो जिस्मानी ताल्लुक है, वो दोनों में फेल रहेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा और वो ये सोचेगा, उसके जहन में बार बार ये ख्यालात आएंगे कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद होगी और कुछ नहीं। अब मुझे जो लोग इस मसले के साथ अप्रोच करते हैं उनका सवाल यही होता है या वो यही चाह रहे होते हैं कि हमें इस मसले से फ़ौरन निकलना है, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन हो या कोई ऐसा तरीका इलाज हो जिससे हमारे जहन से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारा इंटरेस्ट जो है वो मुखालिफ जिन्स की तरफ चला जाए। आज मैं उन लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि इस तरह की कोई दवाई नहीं बनी है, इस तरह का कोई इलाज अभी डिस्कवर नहीं हुआ है कि जिससे आप मुकम्मल तौर पर आपका जहन बदल दिया जाए या आपके जहन में जाके इस तरह की तब्दीली कर दी जाए कि आपका इंटरेस्ट जो है वो मुखालिफ जिन्स की तरफ मुकम्मल तौर पर हो जाए। ऐसा अगर कोई ऐसा दावा करता है कि वो इस तरह से आपका इलाज कर देगा तो आप गलत इंसान के पास जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है या कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माहिर नफ्सियात आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है इस मसले के लिए। देखिए, गलत ख्यालात के नतीजे में जो आपकी ज़हनी कैफियत होती है उससे निकलने में और आपको बेहतरी महसूस करने की तरफ रहनुमाई करने में जो माहिर नफ्सियात है वो आपकी मदद कर सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि बातचीत की थेरेपी के ज़रिए आपकी सोचों पर काम होता है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट जो है वो हम जिन्स की तरफ कम से कम हो जाए। और अगर आप हम जिन्स की तरफ दिलचस्पी लेते हैं तो आप ख़ुद को कैसे रोक सकते हैं। आपको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू ये तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह से आप ख़ुद को रोक सकते हैं हम जिन्स परस्ती से और बेहतर फील कर सकते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी मसले, ज़हनी मसले के लिए आपको माहिर की ज़रूरत पड़ती है। किसी दोस्त से मशवरा नहीं लेना चाहिए इन मामलात में, या किसी रिश्तेदार से मशवरा नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ माहिर नफ्सियात से ही मशवरा लेना चाहिए। ये बहुत ही हसास मामलात होते हैं, इनके बारे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी भी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए आप मेरी एडवाइस है कि इन मसलों का हल आपको सिर्फ़ और सिर्फ माहिर नफ्सियात ही बता सकता है और कोई नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें जिनका फ़ायदा चाहते हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।